हाँ जी, वेलकम टू द फिफ्थ मॉड्यूल दैट इज फाइनेंशियल लेवरेजिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए किन किन तरीकों का यूज कर सकते हैं। तीन तरीके यहाँ पे देख रहे हो आप। अर्न एंड इन्वेस्ट, ये सी नहीं है, ये एंड है। अर्न एंड इन्वेस्ट जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है कि आपने पैसा कमाया, आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा, आपके एसेट्स बन गए, आप अच्छी खासी इनकम अब कर रहे हो। सेकंड हो जाता है टेक लोन, लोन लेके प्रॉफिट्स करना है। प्रॉफिट्स की जगह लॉस भी हो जाते हैं और आदमी चक्रव्यूह में फंस जाता है, ईएमआईज एंड ऑल। काफी लोग फंसते देखे हैं मैंने। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों को छोड़ के हम सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेजिंग के बारे में समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेजिंग होती क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल लेके समझेंगे। आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है एंड आपको पता है कि जो मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं, मैं इन्हें अगले 6 महीने में डबल कर दूंगा, इनका 100% रिटर्न निकाल दूंगा, जो कि 20 लाख होता है। आपने 6 महीने में 10 लाख का 20 लाख कर दिया, ये तो सीधा सीधा बिजनेस हो गया। अब आपने क्या करा, आपने बैंक को अप्रोच करा, लोन की डिमांड करी, बैंक ने लोन दे दिया। लोन आपने लिया 40 लाख का, ठीक है। 10 लाख और 40 लाख आपके पास टोटल हो गए 50 लाख। आपने वही बिजनेस आइडिया यहां पे अप्लाई कर दिया, 50 लाख का आपने 6 महीने में डबल कर दिया। दैट इज 1 CR, 1 करोड़। जो बैंक का लोन था 40 लाख, आपने 40 लाख भी दिया, ऊपर का हम इंटरेस्ट वगैरह लगा के 5 लाख और कर देते, 45 लाख आपने बैंक को दे दिया। आपके पास कितना बचा? 55 लैक्स। आपने 10 लाख से 55 लाख रुपए कमा लिए, जो आप 10 लाख से 20 लाख रुपए ही कमा रहे थे। ये होती है फाइनेंशियल लेवरेजिंग कि आपने लोन लिया, किसी से कर्जा लिया, उस कर्जे से आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया एंड उसका कर्जा भी वापस कर दिया एंड प्रॉफिट आपके पास है। समझ रहे होगे आप। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। फाइनेंशियल लेवरेजिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको समझ में आ गया को, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया मैंने। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लेना, पीछे कर लेना। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर। अब आपकी सोसाइटी में एक प्लॉट है, एक प्रॉपर्टी है, जो कि 2 करोड़ की है, जो बट कुछ फैमिली इश्यूज के लिए वो फैमिली उसे 1 करोड़ में सेल कर रही है। कोई भी फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए हैं, 1 करोड़ में वो सेल कर रही है, बट आपके पास पैसे नहीं है। बट आपने कनेक्शंस तो बना रखे अमीर लोगों से। आपने 1 करोड़ की चीज काफी इन्वेस्टर्स को बताई कि भाई ये चीज सस्ती मिल रही है। एक इन्वेस्टर तैयार हो गया वो चीज खरीदने के लिए। आपने उस इन्वेस्टर को ये भी बताया कि भाई जो 1 करोड़ की ये चीज मिल रही है, मैं उसे 10 दिन बाद या 1 महीने बाद 2 करोड़ की बिकवा दूंगा या 2.5 करोड़ की भी बिकवा दूंगा, बट जब ये बिकेगी तो मुझे इसका 10% चाहिए। तो 2 करोड़ का सीधा सीधा 10% होता है 20 लाख। तो आपने कुछ भी नहीं करा, बस आपने बीच में एज अ मीडिएटर 2 लोगों को मिलवा दिया। जो 1 करोड़ में बेच रहा था उसकी भी नीड पूरी हो गई, जो जैसे प्रॉफिट करना था, जैसे बिजनेस करना था, उसका भी फायदा हो गया। आपने मीडिएटर बन के, आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं लगा, आपने सीधे सीधे 20 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट करवाने का तरीका, ये होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब एक चीज यार ध्यान रखना हमेशा कि बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है। अगर बिना रिस्क के आप ऐसे ही बैठे रहे तो लोगों की जिंदगी निकल जाती है, वो कुछ कमा नहीं पाते डर डर की वजह से। तो डरो, इतना डरो कि भाई हाँ मेरा लॉस ना हो जाए, बट इतना मत डरो कि मैं कुछ करूं ही ना। तो डर को सबसे पहले निकाल देना। अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हो, इन चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो, बेशक वो प्रॉपर्टी हो गई या कुछ भी A to Z कोई भी स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप चलता ही जब है जब उसका जो फाउंडर होता है वो डरता नहीं है, वो रिस्क लेने से डरता नहीं है, वो बड़े बड़े रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है। और आगे भी बहुत बात करेंगे, बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। बाकी अगले मॉड्यूल पर मिलते हैं। थैंक यू।